अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि PMSSS 2025 सेशन की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। कल से आपका रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपको PMSSS 2025 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, उसका क्या प्रोसीजर रहने वाला है, उसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। कल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई थी, कल मुझे टाइम नहीं मिला वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा भी चलो ठीक है एक दिन साइट में जो बहुत सारे अपडेट्स होते हैं। तो फाइनली अभी यहाँ पे आज वेबसाइट बहुत अच्छी तरह से चल रही है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद जो प्रोसीजर मैं समझाऊंगा उसको फॉलो करने के बाद आप अपना PMSSS 2025 का फॉर्म खुद से फिल कर सकते हैं। सारी चीज़ें जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे PMSSS 2025 सेशन की रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो देखो, अगर आपको PMSSS के बारे में पता नहीं है PMSSS क्या है, तो आप हमारी चैनल पे जो है वो PMSSS की प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगे। नहीं तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं PMSSS बाय सजाद स्पीक्स, आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेगा। और 2025 के लिए मैं अलग से इस बार जो है वो वीडियो डाल रहा हूँ। कल मॉर्निंग में मैं वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको PMSSS की सारी चीज़ें समझाऊंगा। फिलहाल ये वीडियो रजिस्ट्रेशन पर रहने वाला है, हम उसी टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हम बाकी चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, PC जो भी है उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए अपना लैपटॉप का या मोबाइल फ़ोन का कोई भी ब्राउज़र, क्रोम ब्राउज़र या कोई और ब्राउज़र है, गूगल वगैरह खोल के वहाँ पे सर्च करेंगे JKAICTE, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। आप JKAICTE सर्च करेंगे तो नीचे आपको यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, PMUSP ब्रैकेट में SSSJKL, आपको इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। इस पर जो हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे PMSSS 2025 का जो रजिस्ट्रेशन का पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके का कुछ इंटरफेस होगा। इधर बहुत सारी नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे इधर कैलेंडर ऑफ इवेंट्स रहेगा, इधर एडवर्टीजमेंट रहेगी, इधर डीडुप्लिकेशन की नोटिफिकेशन रहेगी, क्वेरीज वगैरह के बारे में यहाँ पे आपको CSS पोर्टल का यहाँ पे बोला गया होगा। तो आप यहाँ पे इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब हमने फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए लेफ्ट साइड यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर 10+2 पास्ट कैंडिडेट्स। आप इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर क्या दिखा रहा है, फॉर JK बोस स्टूडेंट्स। इसमें मैं थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, ये पॉइंट आप पढ़ सकते हैं। फॉर JK बोस स्टूडेंट्स काइंडली यूज प्रीफिक्स कोड विद योर 12th क्लास रोल नंबर, फॉर एग्जांपल 15 AJTR दिस एंड दिस, इस तरीके का यहाँ पे दिखा रहा है। अब आप सबसे पहले क्या काम कर लेंगे, आप यहाँ पे चाहें तो प्रीफिक्स कोड्स की लिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे उतना करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको 12th क्लास रोल नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। अब 12th क्लास रोल नंबर में आपको डायरेक्टली अपना 12th का रोल नंबर नहीं लिखना है। इसमें आपको क्या लिखना है, अगर आप CBSE से आपने 12th अपना किया है तो आप डायरेक्टली जो रोल नंबर अपना है उसको यहाँ पे फिल करेंगे। लेकिन अगर आपने JK बोस से अपना 12th पास किया है तो उस कंडीशन में आपकी जो 12th की मार्कशीट होगी उसको आप नीचे मार्कशीट के लास्ट पे एक बॉक्स डब्बा बना हुआ होता है, उसमें यहाँ पे प्रीव्यू रिकॉर्ड्स करके एक ऑप्शन होगा, PREVRECORDS करके एक ऑप्शन होगा। उसमें आपको जो है वो लिखा होगा 21 AKTR, 22 AKTR, 23 AJTR, इस तरीके को कुछ लिखा होगा। वो यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 24 AJTR है लिखा हुआ। उसके बाद अपना रोल नंबर आपका जैसे 1 2 3 4 5 6 आपका रोल नंबर है, वो आप इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे। डायरेक्टली JK बोस वाले अपना रोल नंबर नहीं मेंशन करेंगे, उनको प्रीफिक्स कोड भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। प्रीफिक्स कोड आपको अपनी मार्कशीट पे लिखने को मिलेगा। आप जिन बच्चों ने अभी रिसेंटली अपना 12th पास किया है उन बच्चों को तो अभी नहीं पता होगा कि मेरा प्रीफिक्स कोड है, तो मेरा प्रीफिक्स कोड क्या है, क्योंकि अभी तो उनके पास रिजल्ट का स्क्रीनशॉट ही होगा। तो उस कंडीशन में वो क्या काम करेंगे, यहाँ पे प्रीफिक्स कोड वाला यहाँ पे इस पर क्लिक करके इस PDF को यहाँ पे ले सकते हैं। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 2025 वाले जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे लास्ट के जो 2 है इनको देखना है। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे पेन से आपको इसको दिखा देता, जैसे यहाँ पे 25 AJTR, यहाँ पे एनुअल 2025 सॉफ्ट जोन जम्मू वाले जो बच्चे हैं वो यहाँ पे 25 AJTR यूज करेंगे। जो हार्ड जोन जम्मू के बच्चे हैं उनका यहाँ पे 25 AJTH यहाँ पे लिखेंगे। जो यहाँ पे सॉफ्ट जोन कश्मीर के कश्मीर डिवीजन के बच्चे हैं वो यहाँ पे 25 AKTR लिखेंगे। जो यहाँ पे हार्ड जोन कश्मीर के बच्चे हैं वो यहाँ पे 25 AKTH यहाँ पे लिखेंगे। तो इस तरह से आपका प्रीफिक्स कोड यहाँ पे रहेगा। तो इनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024 और 25 सेशन वाले बच्चे हैं यहाँ पे इस बार एलिजिबल है, बाकी 2023 वाले बच्चे यहाँ पे इस बार एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ से आप अपना प्रीफिक्स कोड भी चेक कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे 2024 सेशन वाले हैं जिनका 2024 में रिजल्ट आया है उनको मार्कशीट पे लिखा होगा नीचे 24 AJTR, 24 AKTR। बाकी अगर आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो आप यहाँ पे लास्ट के ये 4 कोड्स में देख सकते हैं कि आप किस वाली कैटेगरी में यहाँ पे फॉल करते हैं। ठीक, इतना आप यहाँ पे करेंगे। करने के बाद यहाँ पे अपने रोल नंबर के साथ प्रीफिक्स कोड आपने JK बोस वाले बच्चों ने डाला। उसके बाद मदर का नाम यहाँ पे डालेंगे। मदर का नाम आपका 12th की जो मार्कशीट है उस पर जैसे लिखा है वही यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। फादर का नाम आ जाएगा, ईयर ऑफ पासिंग आपका आ जाएगा, बोर्ड का नेम आ जाएगा, जेंडर आपका ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ये आपको अलग से फिल करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और अगर आपको इनके यहाँ पे दिखाएगा कि मदर्स नेम इज नॉट मैचिंग एज पर JK बोस CBSE डेटाबेस, तो उस कंडीशन में आप अपने मदर का नाम क्रॉस
क्रॉस चेक कर लेना, रोल नंबर क्रॉस चेक कर लेना, और प्रीफिक्स कोड और रोल नंबर के बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं डालना, उसको साथ साथ में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे उसको करके ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद आधार नंबर अपना डालेंगे, कंफर्म आधार में रिपीट करके आधार नंबर डालेंगे। एनुअल फैमिली इनकम में 0 to 8 लाख यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल आप जम्मू के हैं, कश्मीर के हैं, लद्दाख के हैं, कहाँ के वो आप यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैं कश्मीर का हूँ तो मैं यहाँ पे कश्मीर लिखूंगा। उसके बाद रजिस्टर्ड फॉर CUT, अगर आपने CUT दिया तो यस कीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे CUT का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखिए। अगर आपने CUT नहीं दिया तो नो कीजिए, ऑटोमेटिकली ये क्लोज हो जाएगा। अगर आपने नीट दिया तो यस कीजिए, ठीक, नीट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे आप, नहीं दिया तो नो कीजिए। सेम यहाँ पे JEE का भी लिखेंगे। मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना डालेंगे, ठीक, ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी रिपीट करके डालेंगे। पासवर्ड एक यहाँ पे मेंशन करेंगे, कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे लिखेंगे। पासवर्ड आप ABC@123 वाले फॉर्मेट में ही आप यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है। ये सब लिखने के बाद आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जो ही आप क्लिक करेंगे, आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे डाली उस पर आपको वेरिफिकेशन का एक लिंक आ गया होगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने फॉर्म को यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करने के बाद अब आपको क्या काम कर लेना, यहाँ से इसको कट कर लेना, ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। यहाँ पे आना, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना है, ठीक। ईमेल आईडी या एप्लीकेशन नंबर आपको 2025 1234 करके आपको मैसेज ईमेल में आया होगा, वो डालो या ईमेल आईडी डालो, एक ही बात है। और उसके साथ साथ पासवर्ड जो आपने रखा उसको यहाँ पे डालो। डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा कोड जो इधर दिया हुआ इसको इधर फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे EDHA कैप्चा कोड यहाँ पे है, इसको मैं डालूंगा EDHA यहाँ पे। अब अगर आप मोबाइल फोन से फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे इधर से टिक करना है, मतलब पासवर्ड पे टिक करके अपना जो एंटर वाला ऑप्शन होता है ना अपने मोबाइल फोन पे, वो ऐसे एरो करके होता है थोड़ा सा, उस पर क्लिक करना तो आपका यहाँ पे ये वाला चीज़ ओपन हो जाएगा। कैप्चा कोड डालेंगे, साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक। जो ही आप साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरीके का यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 स्टेप्स में हमने अपना फॉर्म यहाँ पे फिल करना, 7-8 स्टेप्स हैं लेकिन 6 स्टेप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। अब इसमें कैसे आपको फिल करनी है आओ इसको हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको कैंडिडेट ID यहाँ पे आपको देखने को मिल रही होगी, ये आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद से फिल होकर आ जाएगी, ये आपको फिल नहीं करनी है। उसके बाद आपका नाम जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। जेंडर अपना क्या है वो भी यहाँ पे फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है एज पर योर 10th क्लास मार्कशीट, वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। आप जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट हैं या लद्दाख के रेजिडेंट हैं या जम्मू के रेजिडेंट हैं, जो भी होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। आधार का नंबर आपका ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। उसके बाद OTR नंबर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पे डालना है। अब OTR नंबर आपको NSP की वेबसाइट पे जाके जनरेट करना पड़ेगा। अब OTR कैसे जनरेट करना है बहुत लंबी प्रोसेस है, उस पर मैंने एक अलग से वीडियो डाला है OTR के रजिस्ट्रेशन पे, वो वीडियो मैं कमेंट्स में डालूंगा, नहीं तो वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करके OTR का वीडियो देख लेना। OTR नंबर अपना जनरेट करके रख लेना, ठीक। OTR नंबर अपना जनरेट कर दिया, पैन नंबर यहाँ पे अपना डालेंगे, अगर है तो डालिए, नहीं है तो पैन नंबर को एज इट इज ऐसे ही एम्प्टी यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इज योर बैंक सीडेड विद आधार, इसको आप यहाँ पे यस करेंगे। यस, इसको नो नहीं करना, इसको यस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करनी है। ओपन मेरिट से आप SC ST SC BC EWS कौन सी कैटेगरी आपको वहाँ पे डालेंगे। अब जो बच्चे RBA वगैरह से हैं तो वो यहाँ पे SC BC को सिलेक्ट करेंगे। SC BC सिलेक्ट करने के बाद सब कैटेगरी पे क्लिक करके यहाँ पे अपनी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया को सिलेक्ट करेंगे। इसमें आप ये नहीं कहना ये अगर आपके पास RBA है तो आप यहाँ पे बोलोगे यार RBA का तो ऑप्शन नहीं है, चलो मैं ओपन मेरिट में डालूंगा, वो गलती नहीं करना। RBA आपकी SC BC में आती है, ठीक। जो कैटेगरी होगी वहाँ पे मेंशन करेंगे आप। उसके बाद अगर आप खुदा न खासा फिजिकली चैलेंजेड है यानी कि PWD कैंडिडेट है तो आप इसको यस यहाँ पे करेंगे, ठीक। अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। PWD में आपको 40% या 40% के अबव डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके आपकी PWD सर्टिफिकेट वैलिड रहेगी। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स डिफेंस पर्सनल है यानी कि अगर आपके पास CDP कैटेगरी है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे। अगर आपके पास JKPM की सर्टिफिकेट है तो आप तीसरे ऑप्शन को यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपके पास सपोर्ट्स कैटेगरी है तो आप इसको यस करेंगे, नहीं तो इसको नो करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, डालो तो अच्छी बात है, नहीं डालो तो कोई इशू नहीं है। ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली फिल होगी। अल्टरनेट ईमेल आईडी डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं अदरवाइज कोई जरूरी यहाँ पे नहीं है। लेकिन आप अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डालना और अल्टरनेट ईमेल आईडी भी अपनी डालना, क्योंकि कल को अगर आपकी जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अगर आपका खो जाता तो अल्टरनेट ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं आप, उस पर आपको मैसेज वगैरह आ जाएगा। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, देन उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो आप क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एड्रेस डिटेल्स आ जाएंगी। अब एड्रेस डिटेल्स में आपको क्या क्या करना, अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसको सामने रखना है। सामने रखने के बाद आप यहाँ पे अपना हाउस नंबर डालेंगे। हाउस नंबर अगर है तो डालिए, कोई अदरवाइज कोई मैंडेटरी नहीं है। स्ट्रीट अपनी क्या है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। विलेज, तहसील या
ब्लॉक डालेंगे, विलेज का नाम डालो या तहसील का नाम डालो या ब्लॉक का नाम डालो, वहाँ पे मेंशन करो। उसके बाद एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है। एड्रेस में आप लिखेंगे आपका एड्रेस क्या है, जिसमें आपके सबसे पहले अपने मोहल्ले का नाम या अपने लोकेलिटी का नाम, जो आपकी कॉलोनी होगी उसका नाम लिखेंगे। देन उसके बाद लोकेलिटी का नाम लिखेंगे। लिखने के बाद अपनी यूटी सेलेक्ट करनी है, जम्मू कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट करना है क्या है आपका, जैसे मेरा यहाँ पे बारामूला डिस्ट्रिक्ट है तो मैं यहाँ पे बारामूला ढूंढ के इसको यहाँ पे फिल करूंगा। उसके बाद सिटी क्या है वो यहाँ पे अपने फिल कर सकते हैं एज पर योर डोमिसाइल सर्टिफिकेट। पिन कोड क्या है डोमिसाइल पे वो यहाँ पे डालेंगे। डालने के बाद अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट सेम है तो आप इसको टिक करेंगे, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। और अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है तो नो करके अपना करंट एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे। करने के बाद आपने यहाँ पे सेव करना है। सेव करने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे फैमिली और इनकम डिटेल्स आ जाएंगे, जिसमें आपके फादर का नाम पहले से ही फिल होकर आ जाएगा। अब फादर का नाम फिल है, इसको कुछ नहीं करना। फादर का यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके फादर के पास मोबाइल नंबर है तो डालिए यहाँ पे, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप इसको वैकेंट भी रख सकते हैं। फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो एम्प्लॉयड है, क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। देखो अगर वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो वो एम्प्लॉयड में आ जाएंगे, अगर वो लेबर वगैरह का काम कर रहे हैं तो वो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में आ जाएंगे, अगर वो कुछ काम ही नहीं करे तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड का यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वैसे जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए होते हैं या जो घर का काम करते हैं तो वो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे ही आता है, तो आप इस पे सेल्फ एम्प्लॉयड को रख सकते हैं, बाकी अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। मदर गार्डियन की फादर की डिजिग्नेशन क्या है, मतलब यहाँ पे मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा। अब यहाँ पे डिजिग्नेशन क्या है, तो जैसे अगर वो लेबर का काम करते हो तो आप लेबर लिखेंगे, अगर वो एग्रीकल्चर का काम करते हो तो एग्रीकल्चर लिखेंगे, तो कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और खुदा न खास्ता अगर किसी के फादर एक्सपायर यहाँ पे हुए हैं तो उस कंडीशन में वो यहाँ पे अनएम्प्लॉयड या सेल्फ एम्प्लॉयड लिख के यहाँ पे एक्सपायर्ड मेंशन करेंगे, EXPIRED, ठीक है, मेंशन करेंगे तो चल जाएगा, अदरवाइज कोई मसला उतना बड़ा नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे फादर का पैन कार्ड नंबर अगर है तो डालिए, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे डालना, वैकेंट रख सकते हैं इस चीज़ को। देन उसके बाद मदर का नाम वहीं पर फिल आ जाएगा, सेम मदर का मोबाइल नंबर है तो डालिए यहाँ पे। मदर या गार्डियन जो है उसकी ऑक्यूपेशन क्या है, क्या वो एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, होम मेकर है या अनएम्प्लॉयड। यूजुअली हमारी माएँ जो होते हैं वो घर का काम कर रही होती हैं तो होम मेकर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मदर की डिजिग्नेशन यहाँ पे नहीं मेंशन करनी है। उनका पैन कार्ड अगर है तो डालिए नंबर, अगर नहीं है तो पैन कार्ड नंबर डालने की जरूरत नहीं है, आप इसको एज इट इज वैकेंट यहाँ पे रखना। रिपीट में कर रहा हूँ, पैन नंबर मैंडेटरी नहीं है, फिर आप कमेंट्स करोगे यार मेरी मम्मा के पास या मेरे फादर के पास मोबाइल नंबर पैन का नंबर ही नहीं है तो मैं क्या डालूँ, वहाँ पे ऑप्शनल है, अगर है तो डालो, नहीं है कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे एनुअल इनकम यहाँ पे आपको मेंशन करनी है लास्ट पे, आपकी एनुअल इनकम क्या है, जो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है उस पर इनकम कितनी लिखी हुई है, देन उसको आप यहाँ पे ईयरली देख सकते हैं कितनी वो ईयरली बनती है, तो वो अपनी रेंज के हिसाब से यहाँ पे डालेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे स्कूल का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल में आपका हायर सेकेंडरी का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर इन केस किसी बच्चे को यहाँ पे नाम गलत आ रहा है तो वो इस चीज़ को कट करके दोबारा से इसको फिल कर सकता है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली फिल होकर वहीं से आ जाता है। देन उसके बाद एड्रेस यहाँ पे डालना, जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स बॉयज़ हायर सेकेंडरी बारामूला है तो देन उसके बाद मैं एड्रेस में यहाँ पे बारामूला यहाँ पे मेंशन करूँगा, तो अपने हिसाब से आप अपनी हायर सेकेंडरी का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद स्ट्रीम आपकी 12th में क्या थी, क्या साइंस स्ट्रीम थी, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी या ह्यूमैनिटीज़ थी या आपका होम साइंस था, जो था वो पे मेंशन करेंगे। ये रहा पासिंग वहीं से आ जाएगा, बोर्ड वहीं से आ जाएगा, रोल नंबर वहीं से आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे आ जाएगा, जिसमें आपको 10th की डिटेल्स डालनी है। 10th में यहाँ पे मार्क सिस्टम सेलेक्ट करना है, इसमें हमारी मार्किंग सिस्टम ही होती है तो मार्किंग सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। टोटल मार्क्स कितने हैं, वो 500 होते हैं। 10th में आपने कितने 500 में से कितने मार्क्स लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के 420 है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेगा तो परसेंटेज और डिवीजन ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। ग्रेड यहाँ पे फिल नहीं करनी है, ग्रेड पॉइंट फिल नहीं करना है। 10th का रोल नंबर आपने यहाँ पे डालना है। 10th का रोल नंबर सिंपली जो रोल नंबर है 1 2 3 4 5 वो यहाँ पे डालना है। डालने के बाद सेव यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे अटैचमेंट्स में आ जाएंगे। अटैचमेंट्स का मतलब ये नहीं आपको वो जो उसके साथ अटैचमेंट है वो नहीं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट्स में आ जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट डालेंगे आपके, सबसे पहले आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगेगा। ठीक, फोटोग्राफ का जो साइज है वो 2 MB से बिलो होना चाहिए। नॉर्मल फोटो आपको अपलोड करना है, PDF वगैरह में नहीं करना है। आप उसको कैसे अपलोड करना है, ब्राउज पे क्लिक करिए, PDF फोटो सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे हो जाएगा। और इधर यहाँ पे आप इस आंख वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक, ब्राउज आपने किया एक बार, देन उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपने यहाँ पे डालेंगे, देन उसके बाद यहाँ फादर का फोटो डालेंगे, मदर का फोटो डालेंगे। SSC मार्कशीट में अपनी 10th की मार्कशीट डालेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, SSC मार्कशीट में 10th की मार्कशीट
डालना, 12th की मार्कशीट नहीं डालना। हर साल मैं देख रहा हूँ बच्चे एसएससी की मार्कशीट की जगह 12th की मार्कशीट डाल देते हैं, जो उनका फॉर्म गलत होता है। तो एसएससी मार्कशीट में आपको अपनी 10th की मार्कशीट डालनी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे डालनी है। देन उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपको डालनी है। यहाँ पे अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट आपको कहाँ मिलेगी, वो आप यहाँ पे इधर ऑप्शन पे क्लिक करके अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ये अंडरटेकिंग है 1 पेज की, आपको क्या काम कर लेना है, इस वाली अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद फिल करना। फिल कैसे करना ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर रहा हूँ, कलर थोड़ा सा अच्छा सेलेक्ट करूंगा। हाँ अब ठीक है। अब इस अंडरटेकिंग का प्रिंट आप निकालेंगे। अब यहाँ पे आई अपना नाम यहाँ पे डालेंगे, सन ऑफ या डॉटर आप जो है फादर का नाम डालेंगे। यहाँ पे रेजिडेंट आप अपना एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। कैंडिडेट आईडी कौन सी डालनी है, जब आपने रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करा आपकी मेल में 20251234 करके एक आईडी आई होगी, वो यहाँ पे डालेंगे। और अगर आपको वहाँ पे नहीं मिल रही है तो उस कंडीशन में आप क्या काम करेंगे, आप वापस अपने पोर्टल पे आ जाएंगे, पर्सनल डिटेल्स पे आ जाएंगे, और ये जो यहाँ पे आपको दिख रही है 2025 करके पहले ही ठीक इस कैंडिडेट आईडी को यहाँ पे फिल करेंगे। ये फिल करने के बाद आप क्या काम करेंगे, नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक नीचे आने के बाद इसको ऐसे रखेंगे। रखने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आके अपना सिग्नेचर कर लेना है, डेट और प्लेस यहाँ पे डालनी है, अपना सिग्नेचर और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। बस हो गया आपका इतना। ठीक इसको यहाँ पे आपने क्या काम कर लेना है, फिर इसका फोटो आपको लेना है। फोटो लेने के बाद आपने क्या काम कर लेना है, अटैचमेंट्स पे आके इसको अपलोड करना है। देन उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट को एम्प्टी रखिए। आधार कार्ड में आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड दोनों अपलोड करना है। और ये जो डॉक्यूमेंट्स में ये आप PDF फॉर्मेट में भी अपलोड कर सकते हैं, नॉर्मल फोटो में भी अपलोड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है PDF बनाना, नॉर्मल फोटो में अपलोड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद सेव एंड अपलोड पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो ही आप क्लिक करेंगे आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सारी चीजें आपको एक बार क्रॉस चेक करनी। क्रॉस चेक करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, हाउ डिड यू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट PMSS स्कीम इन फर्स्ट पेज। आपको PMSS के बारे में कहाँ से पता चलेगा, चल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स या इंटरनेट सेलेक्ट करके सेव पे क्लिक कर सकते हैं। सेव पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन देके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको PDF मिलेगा, सेव कीजिए तो हो गया आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे डन। ठीक इस तरह से आपको PM++ 2025 का फॉर्म भरना, सारी प्रोसेस सारे स्टेप्स मैंने एक्सप्लेन करके समझा दिया। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में पूछ सकते।